Hello friends and welcome to the official YouTube channel for all your MBA entrance exam needs. Here we discuss all about the exams. Here we study. Here we discuss about the strategies. So welcome you all to the CAT by LPT. आज का जो सेशन है हमारा वो ज़ाड के फॉर्म रिलेटेड सेशन है। इससे प्रीवियस वाले में हमने क्या देखा था, ज़ाड से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई थी कि ज़ाड का फॉर्म आ गया एंड ऑल दैट थिंग। तो उसी सीरीज में आगे आज हम ज़ाड का फॉर्म भरेंगे, ज़ाड के फॉर्म में क्या क्या चीजें हैं उनको देखेंगे और फिर उसमें हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो ज़ाड का फॉर्म हमको भरना है तो सर सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। आप सबसे पहले आप ज़ाड रजिस्ट्रेशन गूगल पे लिखिए, मेनली एक ज़ाड रजिस्ट्रेशन लिखेंगे आप। तो अब जैसे ही आप लिखते हैं तो एक सबसे पहला लिंक आता है, दैट इज zatonline.in। ये एक लिंक आएगा। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन दिस। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी एक वेबसाइट आपके सामने आएगी, ज़ाड की ऑफिशियल वेबसाइट फॉर योर फॉर्म फिलिंग बेसिकली। तो ये आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। देखिए इसके अंदर यहां पे अगर आप इस साइड में नोटिस कर रहे होगे तो वहां पर इंक्वायर नाउ भी लिखा है, एक इंक्वायरी का भी ऑप्शन दिया है उन्होंने। कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे इंक्वायर भी कर सकते हो, तो इससे रिलेटेड चीजें उन्होंने दी है। तो अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को, सबसे पहले अब मेरे को लॉग इन और रजिस्ट्रेशन दो चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके अंदर। तो रजिस्टर कैसे करेंगे, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अब ये यहां पर आपके पास एक दूसरा पेज खुल गया है, ये है ज़ाड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस ज़ाड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है, आपको अपना नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, इसका ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर का ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर बाद में दिक्कत करेगा, तो सही से भरिएगा इन दोनों चीजें। स्टेट लिखिए एंड सिटी सेलेक्ट करिए, इस आपको ऑप्शन को क्लिक करना ही पड़ेगा। एंड रजिस्टर, आप जैसे ही इस पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अब आपको क्या करना है, रजिस्टर पे आपने क्लिक कर दिया, पूरी डिटेल्स भरी, फिर रजिस्टर पे क्लिक किया तो आप ऑफिशियली ज़ाड में रजिस्टर हो गए। अब आप ऑफिशियली ज़ाड के एग्जाम के लिए रजिस्टर हो चुके हो। तो अब ये यहां पे शो करेगा आपको एक मैसेज शो होगा आपका, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका। चलिए देखते हैं कैसे दिखेगा। तो देखिए मैंने वापस वही इसी तरीके से ये आपने इसको भरा। तो अब इसको भरने के बाद जैसे ही आपने रजिस्टर पे क्लिक किया तो अब एक मैसेज आपके सामने दिखता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन विद ज़ाड 2026। आपको ये मैसेज मिलेगा कि थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ज़ाड 2026, आपने यहां पर रजिस्टर कर दिया है। और अब ये आपके एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा आपकी ईमेल आईडी पर, एक वेरिफिकेशन लिंक भेजेगा। दो लिंक आपको, दो चीजें भेजेगा वो। एक तो भेजेगा आपका वेरिफिकेशन लिंक, ठीक है, एक आपका वेरिफिकेशन लिंक भेजता है वो, और दूसरी चीज और भेजता है, दैट इज योर अकाउंट डिटेल्स। दैट इज योर अकाउंट डिटेल्स, ये आपको वो भेजता है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर मनी। अकाउंट डिटेल्स यानी आपका जो अकाउंट बना है इसके अंदर, उसका यूजर नेम, आपकी ईमेल आईडी और उसका एक पासवर्ड भेजता है। तो दो मेल आपको भेजता है। लेकिन हमारा काम सबसे पहले क्या होगा, अपने आप को वेरीफाई कराने का काम होगा। तो हम सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस तरीके का कोई एक मेल होगा जिसमें आपका वेरिफिकेशन की चीज होगी। इस तरीके का एक मेल अपीयर होगा जिसमें आपका ज़ाड वेरिफिकेशन मेल, आपका नाम। आपको क्या करना है, इस वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, देन अगेन यू आर रीडायरेक्टेड टू द ज़ाड वेबसाइट। अगेन यू आर रीडायरेक्टेड टू द ज़ाड वेबसाइट। याद रखिएगा सबसे पहले आपको वेरीफाई ईमेल करना पड़ेगा। वेरीफाई ईमेल करते ही अब आप यहां पर आ गए हो एक वेबसाइट के ऊपर वापस ज़ाड की, जिसमें ये दो ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, दैट इज जीमैट एंड जीमैट और ज़ाड। बेसिकली ज़ाड के अंदर, एक्सेलराई के अंदर एडमिशन जीमैट के थ्रू भी लिया जाता है, तो कुछ लोग जीमैट का तो फॉर्म भरते हैं, लेकिन हम ज़ाड का फॉर्म भर रहे हैं। तो अब ये ज़ाड का फॉर्म है और यहां पर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ। यहां पर आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ और फिर ये आगे बढ़ जाएगा अपना। बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो वेरीफाई करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि सर कल फॉर्म भरेंगे, आज नहीं भरेंगे। तो उनके पास भी एक मैसेज होगा, तो आपको देखिए वेरीफाई तो करके छोड़ना पड़ेगा। मतलब इस पेज पे लाके फिर आप लॉग आउट कर दीजिए, चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर वापस आपको एंटर करना है, अगले दिन आप आए कि करना, आप कैसे करें, तो फिर वापस क्या होगा, आपको फिर सबसे पहले आपको इस पेज पर आना पड़ेगा, ये वाले पेज पर। इसमें आओगे आप, एग्जिस्टिंग यूजर हो इधर, तो यहां पर आप क्लिक करोगे एग्जिस्टिंग यूजर, फिर वो आपसे आपकी ईमेल एड्रेस पूछेगा और आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा। तो मैंने जो दूसरा मैसेज कहा था ना अकाउंट डिटेल्स वाला, इसके ऊपर आपको आना है और ये देखिए आपका अकाउंट डिटेल, ये आपकी अकाउंट डिटेल है। तो इसमें आपका क्या हो गया है, आपके पास अकाउंट डिटेल का मैसेज में देखोगे तो आपका ईमेल है और आपका पासवर्ड है। ईमेल और पासवर्ड लीजिए और उसके अंदर क्या कर दीजिए, आप एंटर कर दीजिए। वापस रिपीट करूंगा, ये ईमेल है और एक उसका पासवर्ड है।
तो इस वाले ऑप्शन में ये ईमेल और पासवर्ड आपके पास है, या तो डायरेक्ट ही यहां से लॉग इन करिए, यहां से लॉग इन करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द ज़ार्ड वेबसाइट अगेन, और यहां पर आपको क्या करना है, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल देना है जो इस तरीके से अपीयर होगा। आपने अपना यहां पे ईमेल डालोगे और फिर एक पासवर्ड डालोगे, और फिर ये फॉर्म क्या होगा, अपना आपका आगे बढ़ जाएगा। बेसिकली फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका आगे बढ़ जाएगा। अब जैसे जो कि इस जो कि यहां पे आप क्लिक करके पहुंचते, उसमें भी सेम टू सेम वहीं पर ही उसी पेज पर ही पहुंचोगे। तो यहां तक तो ये रजिस्ट्रेशन और ये शुरुआत वाला काम हुआ। अब ज़ार्ड का फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। याद रखिएगा फॉर्म हमेशा पार्ट्स के अंदर होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें वो अलग अलग चीजें पूछेगा आपसे। जैसे सबसे पहली चीज वो पूछता है आपसे बेसिक डिटेल्स आपकी, इन द सेम की नाम क्या है, नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, मदर फादर के बारे में वो सारी चीजें, एड्रेस क्या है। देन इट्स योर एकेडमिक बैकग्राउंड, कि आपने एकेडमिक्स में क्या हासिल किया है, वो सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स होंगे आपके पास, 5 से 6 पार्ट्स जो कि हमको कंप्लीट करने होते हैं। तो आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आया ज़ार्ड का फॉर्म किस तरीके से भरना है। अगर थोड़ा समझ में आए तो प्लीज थोड़ा सा रिवाइंड करके भी देखिएगा, सेम चीजें ही होंगी। चलिए गोइंग फॉर दिस, तो अब आते हैं ज़ार्ड के मेन पेज के ऊपर। अब आता है फॉर्म स्टार्ट। तो सबसे पहला पार्ट है देखिए बेसिक डिटेल, फिर है एकेडमिक डिटेल्स, फिर है वर्क एक्स, फिर है टेस्ट सिटी डिटेल्स। तो ये 4 चीजें हैं। फिर उसके बाद में आपके पास आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पार्ट आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, फिर ये सारी चीजें आएंगी। तो सबसे पहला पार्ट है मेरे पास ये वाला, दैट इज योर बेसिक डिटेल वाला पार्ट। तो इसके अंदर क्या है आपके पास, सबसे पहला आपका टाइटल, आप क्या हो, मिस्टर लगाते हो, मिसेज लगाते हो, मिसेज लगाते हो, मिस लगाते हो, वॉट एवर इट इज। तो आपको सबसे पहले वो भरना है। ये ऑटोमेटिकली भरा हुआ आएगा क्योंकि शुरुआत से ये भी ऑटोमेटिकली भरा हुआ आ जाएगा। ये आपको वापस भरना पड़ेगा, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी ये आपको भरना है, दूसरी ईमेल आईडी। सेम फॉर ये मोबाइल नंबर आपका भरा हुआ होगा, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको यहां पर भरना पड़ेगा, ये आपको चीज भरनी पड़ेगी। देन गोइंग फॉर योर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो उसके हिसाब से वो आपकी एज बता देगा। जेंडर भरना है, ब्लड ग्रुप भरना है, मैरिजल स्टेटस, शादीशुदा हो, डाइवोर्सी हो, व्हाटएवर इट इज, तो वो सारी की सारी चीजें भरनी पड़ेगी। तो बेसिक पार्ट में सबसे फर्स्ट पार्ट, बेसिक डिटेल्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। बेसिक डिटेल का फर्स्ट पार्ट है ये। नाउ अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक डिटेल के फर्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद में क्या होगा, जस्ट नेक्स्ट, जैसे ही आपने यहां पे ये नेशनैलिटी भर दी है, ये सारी चीजें हो गई है, फिर उसके बाद में वो आपसे कैटेगरी पूछेगा आपकी, कि क्या कैटेगरी है आपकी, जो भी है वट एवर इट इज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वट एवर इट इज, उसको भरिए। देन क्या आप पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हो, क्या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उस हिसाब से आपको वो भरना है। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप उसको भर दीजिएगा, अगर यस तो यस, वरना नो तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट है क्या आप, उसको देखिएगा, कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपको भरना है यस या नो, वट एवर काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू हैव, वो आपको भरनी है। याद रखिएगा अगर आप नहीं है तो नहीं भरोगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती यस कर दो। कोई भी गलत डिटेल्स नहीं भरनी है फॉर्म में, याद रखना, क्योंकि एक बार गलत डिटेल्स गई तो फिर वो वापस बाद में करेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले आप ये ऑप्शंस को जो भी पकड़ो तो सही से पढ़ो। तो डू यू बिलोंग टू द कश्मीरी माइग्रेंट फैमिली, तो आप इसकी जगह पे क्या भरोगे, नो भरोगे। अगर हो तो यस भरो, नहीं हो तो नो भर दो, सिंपल सी बात है। अगर हो गए तो फिर बाद में वो उससे रिलेटेड चीजें पूछेगा। डू यू बिलोंग टू द कश्मीरी नॉन माइग्रेंट फैमिली, तो आप क्या किसी कश्मीरी नॉन माइग्रेंट फैमिली को बिलोंग करते हो, तो वो भी जो भी यस और नो, वट एवर काइंड ऑफ अ कंडीशन दैट यू हैव, तो उसके हिसाब से भरिएगा। अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर याद रखिएगा वो आपसे सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें पूछ सकता है आफ्टरवर्ड्स वो सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। नाउ ये है हमारा फर्स्ट पार्ट ज़ार्ड का, ज़ार्ड के बेसिक डिटेल वाले पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म होता है इधर तक। अब आगे आता है वो आपसे आपके पेरेंट्स की डिटेल्स पूछेगा, जिसमें फादर और मदर्स की डिटेल पूछ सकता है, किसी के गार्जियंस की डिटेल्स भी पूछ सकता है। अगर कोई आपका गार्जियन है तो उसकी डिटेल्स भी वो आपसे पूछेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट फादर्स की डिटेल में अगर मैं चलता हूं, तो जैसे फादर की डिटेल की बात करूं तो पहले पूछेगा फादर का टाइटल। अब फादर क्या लगा, फादर का टाइटल मिस्टर है, ठीक है, या श्री लगाते हैं, कोई कुमार लगाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वो चीजें पूछेगा। लेट है तो लेट लगाओ, लेट है तो अगर आपके फादर की डेथ हो गई तो उस हिसाब से, तो वो सारी कंडीशंस के हिसाब से आपको भरना है। फिर उसके बाद में फादर का नेम आपको भरना है, ठीक है। देन ही वुड आस्क यू अबाउट फादर का ईमेल आईडी, ईमेल आईडी किसका, फादर का ईमेल आईडी। फिर उनका मोबाइल नंबर,
फिर उनका मोबाइल नंबर वो आपसे पूछेगा, एंड देन द लास्ट इज योर ऑक्यूपेशन। ये सारी की सारी चीजें वो आपसे पूछने वाला है, ये सारी की सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। ये भरने के बाद देन ही वुड आस्क यू ऑल अबाउट योर मदर्स डिटेल। मदर का आप पूछेगा तो मदर क्या टाइटल लगाती है, मिसेज लगाती है, वट एवर इट इज, तो वो आपको भरना है। फिर उसके बाद में मदर का नेम, मदर का ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर एंड उनका ऑक्यूपेशन। तो बेसिकली यहां तक ये पार्ट चलता ही रहेगा, ठीक है। तो फादर और मदर की डिटेल हमने भर दी, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट बेसिक डिटेल का। गोइंग फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज योर एड्रेस। बेसिक डिटेल का आखिरी पार्ट है एड्रेस। कंट्री, स्टेट, ये सब तो अपने आप ही भरा हुआ आ जाएगा आपके सामने। आपको बस ये एड्रेस भरना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको भरना है, पिन कोड डालना है और डायरेक्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहां से जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आपका जो फॉर्म है बेसिक डिटेल वाला फॉर्म पूरा भरा जा चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, गोइंग फॉर योर नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देखते हैं, चलिए गोइंग फॉर इट। अब आते हैं एकेडमिक डिटेल्स वाले पार्ट में। मैंने आपको शुरुआत में बताया था पहला पार्ट बेसिक डिटेल, ये खत्म होते ही अगला पार्ट एकेडमिक डिटेल्स आ जाएगा। चलिए तो एकेडमिक डिटेल्स में आते हैं। तो अब इसमें पूछेगा सबसे पहले आपके 10th के बारे में, देन 12th के बारे में, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो सबसे पहले उसने 10th के बारे में पूछा, 10th कहां से करी, स्टेट, पहले स्टेट फिर सिटी, देन अब आपकी 10th की पूरी डिटेलिंग करेगा। तो सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट का नाम, जहां से आपने पढ़े हो, स्कूल का नाम बेसिकली, वो कौन सा बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था, सेंट्रल बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, आईसीएसई बोर्ड था, कैम्ब्रिज बोर्ड था, वॉट एवर काइंड ऑफ अ बोर्ड दैट यू वर, तो वो आपको भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका बोर्ड का टाइप क्या था, बोर्ड का आपका जो भी है बोर्ड कौन सा था, पहले बोर्ड भरा फिर बोर्ड का टाइप, सॉरी आई एम सॉरी, पहले बोर्ड भरा आपने, सीबीएसई, आरबीएसई, जो भी है आपका, दिल्ली बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड, वट एवर इट इज, तो वो भरिए। देन बोर्ड का टाइप, इट इज ए नेशनल बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, कौन सा बोर्ड है वो, किसको बिलोंग करता है वो। देन ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आप पास आउट हुए, मार्किंग स्कीम आपको भरनी है, फिर मैक्सिमम मार्क्स आपको भरने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको भरने हैं, एंड देन योर ऑब्टेन्ड परसेंटेज। अब ये इसके अंदर पूछेगा क्या आपका रिजल्ट सीजीपीए में है या परसेंटेज में है। तो अब जैसे आपका रिजल्ट परसेंटेज में है तो आपने मैक्सिमम ऑब्टेन्ड मार्क्स भरा तो आपका डायरेक्ट ही परसेंटेज आ गया, और अगर आपका सीजीपीए में है तो वो आपका सीजीपीए में होगा और इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सीजीपीए टू परसेंटेज। याद रखिएगा, अगर आपका रिजल्ट सीजीपीए में है तो सीजीपीए से परसेंटेज का कन्वर्जन करके सही से लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसे ही मत छोड़ देना, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके लिख देना, क्योंकि फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे ही आप यहां से सेलेक्ट करोगे परसेंटेज, तो ऑब्टेन परसेंटेज ओब्लिक सीजीपीए, तो मैंने परसेंटेज का था परसेंटेज करा, अगर आपका सीजीपीए तो आपको सीजीपीए भरना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसमें ये सारी चीजें नहीं होगी, डायरेक्ट ही सीजीपीए होगा, सीजीपीए को परसेंटेज में चेंज करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद में वो आपसे पूछता है, जैसे ही आपने 10th भर दिया, 10th की डिटेलिंग हुई, फिर उसके बाद में ये आया आपके पास ऑप्शन कि 10th के बाद में आपने क्या किया, वर यू डूइंग डिप्लोमा या आप डायरेक्ट 12th के लिए गए। कोई कोई बच्चे डिप्लोमा करते हैं और कोई कोई बच्चे 12th करते हैं, तो वो पूछेगा। अब आपने डिप्लोमा किया है तो वो आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स पूछेगा, और अगर आपने 12th किया है तो वो आपके 12th के सर्टिफिकेट पूछेगा। अब 12th के सर्टिफिकेट पूछता है तो क्या चीजें होगी इसमें, सिंपल सी बात है, आपकी 12th कौन सी स्टेट से हुई, कौन सी सिटी से हुई। देन अगेन सेम जो 10th में पूछा था वही, इंस्टीट्यूट का नाम, कौन सी आपका बोर्ड लगा, बोर्ड का टाइप क्या था, स्ट्रीम कौन सी थी, साइंस थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, वॉट एवर इट इज वो, पासिंग ईयर, मार्किंग स्कीम किस में थी, परसेंटेज में थी, सीजीपीए में थी, किस में थी वो, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, जैसे मैंने परसेंटेज भरा तो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड मार्क्स भरते ही मेरे ऑब्टेन्ड परसेंटेज आ गए। अगर आपका सीजीपीए है तो फिर आपको डायरेक्ट सीजीपीए अपना भरना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करते हुए आगे बढ़ेगा। दिस वुड बी फॉर योर 12th, ये किसके लिए है, आपकी 12th के लिए है। तो अब ये 10th भरा पहले हमने, एंड देन वी हैव गॉन फॉर द 12th, अभी 12th के लिए भरा हमने, ठीक है। याद रखिएगा ये कन्वर्जन, जिनका सीजीपीए है वो इसको सही से भरना, दिक्कत होगी परसेंटेज में चेंज करके और फिर कर लेना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर अब अदर क्वालिफिकेशन डिटेल। तो ये बेसिकली एकेडमिक डिटेल्स का फर्स्ट पार्ट है, ये एकेडमिक डिटेल्स का। नाउ अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स की तरफ अगर आप आते हैं तो अगर आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिए, ठीक है, और अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर यस है तो प्लीज वो सर्टिफिकेट पास में लेके बैठना, क्योंकि वो उसकी डिटेल्स आपसे पूछेगा वापस कि कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से किया, एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द सर्टिफिकेट वो आपसे ये पूछेगा। अगर नो है तो वैसे भी कुछ नहीं पूछेगा, तो अपन को तो वैसे आगे बढ़ जाना है इसमें।
अब आते हैं ग्रेजुएशन पे। तो ग्रेजुएशन आपने कैसे करी, सबसे पहले तो वो आपसे ये पूछेगा आप रेगुलर कॉलेज जा रहे थे, सिंगल थे, किस तरीके से आपने ग्रेजुएशन करी, रेगुलर में थी या कैसे थी, तो वो सारी चीजें। देन गोइंग फॉर ग्रेजुएशन स्ट्रीम किस में है आपकी, आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, व्हाटएवर काइंड ऑफ, तो वो आपको भरना है यहाँ पे। ग्रेजुएशन कौन सी स्टेट से हुआ, यूनिवर्सिटी कौन सी लगी, कॉलेज कौन सा लगा, NIRF रैंकिंग है अगर कॉलेज की तो आपको भरनी है। देन यू हैव टू गो फॉर कि अब कॉलेज जो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है क्या, स्टेट यूनिवर्सिटी है, व्हाटएवर इट इज, तो वो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। और ग्रेजुएशन जब आप कर रहे थे तो जो रिजल्ट तो एग्जाम्स होते थे वो कैसे होते थे, सेमेस्टर वाइज होते थे या ईयर वाइज होते थे, वो आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते काइंडली मेंशन, एक नोट डाला उन्होंने, काइंडली मेंशन ऑल द मार्क्स ऑब्टेन ऑल द सेमेस्टर ईयर टिल डेट। आपको सारी के सारे उसमें भरने पड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। काइंडली मेंशन द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑल द सेमेस्टर ईयर टिल डेट, सारे एग्रीगेट मार्क्स आपको भरने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बीटेक था तो मेरा सबसे पहले वो डिग्री पूछा, फिर किसमें था डिसिप्लिन वो पूछा कि कौन सी ब्रांच थी मेरी, ईयर ऑफ पासिंग, रिजल्ट स्टेटस, ये रिजल्ट स्टेटस क्या है, डिक्लेयर्ड हो गया है, वेटिंग है, व्हाटएवर इट इज, तो वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप अभी 12th में अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो वो आपसे उसके मार्क्स भरवाएगा, ये बात याद रखिएगा। जिनकी हो गई है उनसे डायरेक्ट ही उसने भरवा दिया और खत्म कराया कहानी, ठीक है। जिनकी चल रही है उनसे वो भरवाएगा, याद रखिएगा। तो अपनी डिग्री सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा प्लीज। नाउ गोइंग फॉर, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिटेल्स भरनी है। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आ जाएगी कि आपकी डिग्री किसमें है, कहां से करी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, क्या चीजें थी। जो चीजें यहां पे पूछी गई वो वापस पोस्ट ग्रेजुएशन में पूछेगा, किसमें करी, कैसे करी, वो सारी की सारी चीजें। तो इसके बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पार्ट आता है। अगर करा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। एंड देन यू हैव टू क्लिक टू नेक्स्ट, ये लास्ट है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है आपको। सिंपल सी बात है। तो अब ये वाला पार्ट हमारा एकेडमिक वाला पार्ट हो गया, एकेडमिक डिटेल्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्या होगा आपका, वर्क एक्स पे आएगा। अब आएगा वर्क एक्स, पूछेगा वो आपसे। हाँ, तो वर्क एक्स में देखिए, सबसे पहले वर्क एक्स में देखो इसने मेंशन किया एंटर योर वर्क एक्सपीरियंस टिल 31 मार्च 2026। तो बेसिकली आपको जब तक का वर्क एक्स बताना है, आपका कैलकुलेट उसके हिसाब से होगा। ओनली फुल टाइम एक्सपीरियंस आफ्टर ग्रेजुएशन मस्ट बी एंटरटेन। जो फुल टाइमर है वो ही भरे, जिसने कोई इंटर्नशिप करी, आर्टिकलशिप करी है, वो कृपया करके नहीं भरे। पार्ट टाइमर्स नहीं भरे। पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकल, प्री ग्रेजुएशन मस्ट नॉट बी मेंशन्ड एज योर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस। इसने ये मेंशन कर दिया है, इनको नहीं एंटरटेन किया जाएगा, उन्होंने पहले ही कह दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स अप टू 5 एम्प्लॉयमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों की जॉब कर रहे होंगे तो उनके पास वर्क एक्स ज्यादा होगा, और बेसिकली वर्क एक्स ज्यादा होगा तो उन्होंने स्विचिंग भी करी होगी। तो वो पहली कंपनी से लेके अभी तक जहां पे आप काम कर रहे हो या कर रहे थे उसकी पूरी डिटेल्स आपको भरनी है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे एग्जांपल है तो 1, तो आपकी जॉब की टाइप क्या थी, स्ट्रक्चर्ड किस तरीके से आती है, अनस्ट्रक्चर्ड थी, व्हाटएवर इट इज, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, वो भरो। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप थे वो भरो। इंडस्ट्री कौन सी है वो भरो, इंडस्ट्री कौन सी है, एग्रीकल्चर है, फार्मेसी है, IT है, व्हाटएवर इट इज वो। कंपनी का नेम और एड्रेस आपको भरना है, कौन सी डेट से लेके कब तक आप काम कर रहे हो, अभी तक कर रहे हो तो आप अभी तक लास्ट की डेट तक भरोगे, और अगर आप काम पहले छोड़ चुके हो तो आप तब तक का भरोगे। एंड अब वो उसके अंदर अपने आप ही कैलकुलेट करके बता देगा कि इस कंपनी में आपको ये। अब फॉर एग्जांपल आपको दूसरी कंपनी के बारे में भरना है तो आप ये मोर पे क्लिक करोगे, मोर पे क्लिक करोगे तो अब यहां पर आपका दूसरा आ जाएगा, वापस आपको इसकी डिटेलिंग यहाँ पे भरनी है, इस सब की डिटेलिंग यहाँ पे आपको पूरी की पूरी भरनी है अगेन। तो अगर तीसरी कंपनी है तो तीसरी, तो हर एक कंपनी में काम किया हुआ एक्सपीरियंस आ जाएगा, अपने आप ही कैलकुलेट करके आ जाएगा, और लास्ट में वो टोटल एक्सपीरियंस आपका मंथ्स के अंदर बता देगा आपको कितने मंथ का एक्सपीरियंस है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने चलेगा, आपको इस तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। अब ये है हमारा वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स। अब उसके बाद में इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे ये वाला पार्ट आता है प्रोग्राम डिटेल्स का। अब आप बेसिकली कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो प्रोग्राम्स के बारे में पूछेगा कि आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हो, किस चीज में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, वो सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। नाउ अब बात करते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया गया उसने, डू वांट टू अप्लाई फॉर एक्सेलराई। तो उसने कहा है एक्सेलराई के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर हाँ तो हाँ, ना तो ना। नाउ अब मैंने कहा हाँ, तो उसने मेरे को ये 5 प्रोग्राम्स दे दिए हैं, उसने मेरे को 5 प्रोग्राम्स दे दिए हैं। इसको भरने से पहले ये नीचे वाले पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं ये पॉइंट्स? पहला पॉइंट कहता है योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द PGDM BM प्रोग्राम
at both Excelrite Delhi and NCR and जमशेदपुर कैंपस। Excelrite Delhi NCR और जमशेदपुर कैंपस के लिए आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी। तो पहले ही आपको कोई भी मिल सकता है, जमशेदपुर या दिल्ली NCR कुछ भी चलेगा, ठीक है। नाउ गोइंग फॉर इट, अगर आपको एक्सरसाइज आरबीएस डबल मास्टर्स प्रोग्राम करना है, टाइटल पीजीडीएम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट, अगर आप इस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हो तो याद रखिएगा इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 3 साल का है फर्स्ट डिवीजन में। 3 साल का फर्स्ट डिवीजन में आपको लाना जरूरी है। इसका याद रखिएगा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री से रिलेटेड, कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या इंस्टीट्यूट के साथ जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है उसको। और अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपकी जो डिग्री है वो 4 साल की होगी फ्रॉम द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है वो, ठीक है। दोस्त कंप्लीटिंग देयर फाइनल एग्जामिनेशन बाय जून 8, 2026 में ऑल्सो अप्लाई। जिन लोगों के फाइनल एग्जाम जून 8 तक खत्म होंगे, जो जून 8 तक होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये बात उसने मेंशन कर दी है। तो पॉइंट्स याद रखने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज दिल्ली एनसीआर और जमशेदपुर कैंपस के लिए आपने अप्लाई कर दिया है इसको भर के। दूसरा, अगर आप ये अप्लाई कर रहे हो लॉजिस्टिक्स में तो 3 साल की बैचलर्स डिग्री, अगर आप नॉर्मल, और अगर इंजीनियरिंग तो 4 साल की, सिंपल सी बात है। एंड द लास्ट वन इज कि अगर आप जून 8 तक करते हो, जून 8 तक आपकी डिग्री खत्म हो, तब भी आप अप्लाई करो। अगर आप जनरल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए जा रहे हो तो याद रखिएगा आपका मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस जो है 3 साल होना चाहिए ही चाहिए, यानी 36 महीने। कब तक? मार्च 31 पे आपको 36 महीने यानी 3 साल हो जाने चाहिए। ज्यादा हो तो चलेगा, मिनिमम इतना तो चाहिए ही चाहिए, सिंपल सी बात है। और अगर आपका इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और वेंचर डेवलपमेंट में है, एक्सरसाइज दिल्ली एनसीआर इज अ फुल टाइम, तो अगर आप ये इनोवेशन एंटरप्रेन्योर वेंचर में जा रहे हो तो एक्सरसाइज दिल्ली एनसीआर में फुल टाइम कोर्स है आपका, ठीक है। तो ये उसके लिए बनाया गया है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से नोट्स में डाल के जो पॉइंट्स दे रहे दैट आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, उनका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और द एप्लीकेशन मस्ट हैव अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, दोस्त फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट। जो फाइनल ईयर में है उनको अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट अक्टूबर 31 तक हो जाने चाहिए, वो उनके पास होने चाहिए, वो बात उसने कही है। और कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप बिजनेस अदर वर्क एक्सपीरियंस, जिनका खुद का बिजनेस था या कुछ इस तरीके से था, इन स्टार्टअप फर्म विल बी गिवन प्रेफरेंस, कि भाई जिनका खुद का बिजनेस रहा है, कुछ इन्होंने खुद में अपने स्टार्टअप्स किए हैं, इन स्टार्टअप वीसी और इंक्यूबेटर विल बी गिवन प्रेफरेंस, इनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये याद रखेगा, जिन्होंने खुद का बिजनेस किया है। तो ये हमारा इसका वर्क एक्स का ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपकी जॉब की डिटेल्स, सेकंड पार्ट में आपकी प्रोग्राम की डिटेल्स आपको पढ़नी है। देन यू विल बी क्लिक नेक्स्ट। अब आप नेक्स्ट पे जाते ही अगला खुलेगा टेस्ट सिटी डिटेल्स, कि अब आपको टेस्ट सिटी की डिटेल्स कौन कौन सी चाहिए वो बात करते हैं। तो टेस्ट सिटी की डिटेल्स में वो आपसे पूछता है कि भाई टेस्ट सिटी की डिटेल्स कहां गई, एक सेकेंड, हाँ, टेस्ट सिटी की आपके पास 6 टेस्ट सिटी की डिटेल्स दी उसने। याद रखिएगा जल्दी भरते हैं तो जो हमको टेस्ट सिटी चाहिए होती है वो मिलने के चांसेस ज्यादा होता है, ये फायदा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा पहले भर दो। तो सिंपल सी बात है, आपने 6 टेस्ट सिटी सेलेक्ट करी और 6 टेस्ट सिटी आपने भर दी। मैंने आपके लिए डेमो भर रखे हैं सारे के सारे, तो उस तरीके से भरा है। तो 6 की 6 टेस्ट सिटी की डिटेल्स आप अपने हिसाब से चूज करके भर दीजिए। याद रखिएगा अगर अब जैट का जो फॉर्म है वो आपसे इंटरव्यू की सिटी भी पूछ रहा है डायरेक्टली, बाकी सारे भी नहीं है, लेकिन इसमें इंटरव्यू की सिटी पूछ ही रहा है सीधा, कि अगर टेस्ट सिटी डिटेल्स भरते ही जो अगला पार्ट आ रहा है इसका वो इंटरव्यू का आ रहा है कि अगर आप एक्सरसाइज पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए हो गए तो आपको अपना क्या करना है, इंटरव्यू सिटी को भी भर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू से 2 सिटीज मिनिमम आपको भरनी है, वो चीजें करनी है। तो टेंटेटिव इंटरव्यू सिटी 1 एंड टेंटेटिव इंटरव्यू सिटी 2। तो इंटरव्यू सिटी क्या कम है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इंटरव्यू सिटी ज्यादा नहीं है, कम है। तो कौन कौन सी है इंटरव्यू सिटी अगर पूछे कोई मेरे से, तो बैंगलोर, दिल्ली, जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई एंड नॉट श्योर। तो बेसिकली नॉट श्योर अगर आप भरते हो तो फिर वो रेंडमली कोई भी दे सकता है अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए। बट अगर आप अपने हिसाब से भरते हो तो वो आपको उस आपके हिसाब से मिल जाएगी। तो 2 सिटीज आपको टेंटेटिव उनको बतानी है उस हिसाब से। चलिए क्लियर है। जैसे ही ये भरोगे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर फॉर्म के, गोइंग फॉर द नेक्स्ट। ओके, अब आते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पर। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना, अगर आपका डिजिलॉकर एक्टिव है तो आप डायरेक्टली डिजिलॉकर से एक्टिवेट करके, एक्टिव है तो डायरेक्टली आप इससे एक्सेस करके कर सकते हो। फोटो अपलोड करनी है और साइन अपलोड करना है।
अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आपको क्या कर देना है, इसमें फोटो अपलोड करके रख देनी है। कोई भी आपके पास फोटो है जो आप अपलोड कर दीजिए 1 MB तक की साइज की, और साइन आपको आपका अपलोड करना है। देन इज गोइंग फॉर ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हो, आधार दे सकते हो, देन यू कैन गो फॉर पेन, इलेक्शन कमीशन कार्ड, इलेक्शन कमीशन, देन यू कैन गो फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ दिए हैं उन्होंने, जैसे देखो ये आधार, पेन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके आपको भर देना है। आधार भरोगे तो आधार का नंबर, पेन भरोगे तो पेन का नंबर, और जो भी भरोगे उसकी आपको पिक अपलोड करनी पड़ेगी यहां पर। अगर डिजी लॉकर से एक्सेस कर सकते हो तो वन ऑफ द बेस्ट, नहीं एक्सेस कर सकते हो तो यहां पर भरिए, यहां पर उसे अपलोड कर दीजिए, बस और कोई बात नहीं है। तो यहां पर ये अपलोड डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन हमारा खत्म होता है। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके खत्म करके आप ये नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नाउ अब ये डिक्लेरेशन सेक्शन आता है। डिक्लेरेशन सेक्शन में ये आता है कि हाँ भाई मेरे पास जो भी है वो फॉल्स नहीं है, जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, और मेरी नोट में कि हाँ मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है और मैं इस हिसाब से भर रहा हूं। इसमें एक ऑप्शन है यहां पर, आप देखिए प्रीव्यू का, ये प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू मतलब जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको आप वापस आप चेक कर सकते हो सही है या गलत है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो, या तो आप कंटिन्यू कर दोगे तो आप डायरेक्ट ही पेमेंट वाले पेज पे जाओगे, बट अगर आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो प्रीव्यू पे इस तरीके के ऑप्शंस आएंगे आपके पास। आप एक एक चेक कर सकते हो, बेसिक डिटेल्स चेक कर सकते हो, एकेडमिक डिटेल्स, सारे के सारे एक बार चेक कर सकते हो। जैसे ही ये चेक हो जाए, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द मेक पेमेंट ऑप्शन। आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा, वट एवर इट इज, आपके जो भी पैसे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आई थिंक सो आपको समझ में आई होगी कहानी कि ज़ाट के फॉर्म को किस तरीके से भरना है, पूरी सारी यही डिटेल्स रहेंगी। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है रिलेटेड टू द फॉर्म, तो आप यहां पर देखिए हर एक जगह पे उन्होंने एक आस्क एनी क्वेरीज आस्क अस का ऑप्शन दिया है, आप उनसे पूछ सकते हो। और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि किस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जहां पे हम आपकी हेल्प कर सके। प्लीज फॉर्म को जल्दी भर देना जरूरी है, ठीक है ना। कोई कुछ बच्चे कैट के फॉर्म के बाद भरते हैं, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा पहले ही भर दो। इफ यू वांट टू डू तो पहले ही कर लो, क्यों बात तुम्हें एंड तक वेट करना, फिर सिटीज नहीं मिलती है, वॉट एवर इट इज, तो बहुत सारी चीजें होती है जो खराब हो जाती है। तो मैं चाहूंगा कि पहले ही हम हमारी सारी सिटीज या सारी चीजों को क्लियर कर ले, तो दैट वुड बी आई थिंक सो क्वाइट गुड। तो हियर इज ऑल अबाउट योर ज़ाट फॉर्म। ये हमारी ज़ाट फॉर्म से रिलेटेड सारी चीजें हो गई है। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, फॉर्म को देख लिया, अब जाइए फॉर्म भरिए फटाफट और उसकी तैयारी में लग जाइए। तैयारी से रिलेटेड याद आया, हम यहां पर इस चैनल पर बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम यहां पर पढ़ाई की बात कर रहे हैं। हमारी 0 to IIM की सीरीज चल रही है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस आपको रोजाना मिलते हैं। टॉप 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है, जिसमें टॉप 200 क्वेश्चन फॉर VRC, मैथ्स, LR, DA, हम इसमें भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंटेंट बहुत सारा है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। इस चैनल पे हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ यू नीड समथिंग एल्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी चीजें चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड और भी हेल्प चाहिए, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या क्या चाहिए, तो हम उससे रिलेटेड सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, एंड आई वुड हेल्प यू टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ठीक है, तो प्लीज अब ये ज़ाट का फॉर्म भर दीजिए, इसे खत्म करिए। अंटिल देन प्लीज फॉलोज एंड सब्सक्राइब टू कैट बाय LPT। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।